और समुद्र पार होने के लिए केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा, कलजु केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये महाराज चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? 56 वर्ष हो गए। और चित्रकूट में ये महाराज जो कामताना जी परिक्रमा करते हैं, तो इसकी थोड़ा आधा मिनट में कुछ महिमा सुना दीजिए, एक दोहा पद में। ये तो कामतानाथ की इतनी बड़ी महिमा है, यह कुछ किया जाए चाहे न किया जाए, यहाँ की महिमा तो यही है कि हाँ, चित्रकूट धाम में, टाटी घाट में, कोड़ैया घाट में देखिए कितना दिव्य हिरण है और जंगल भी कितना सुहावना है। ऐसी जगह संत लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराएंगे कि जो जन्मांध है, जो जन्म से सूरदास है। वो घर माने जब परिक्रमा करते हैं या कहीं जाते हैं, पता नहीं कैसे वो अनुमान लगा लेते हैं कौन से स्थान कहाँ पर है। ऐसे दिव्य संत का आपको दर्शन कराएंगे। उनको राम जी के बालक रूप में कई बार उनको दर्शन भी हुए, दिव्य चक्षु से वो अपना दर्शन कर लेते हैं। ऐसे दिव्य संत, और उनके पास बड़े बड़े लोग भी आते जाते हैं, जितने कई लोगों को उन्होंने कामनाएं भी पूरी किए। ऐसे दिव्य संत चित्रकूट धाम में हैं जो अपने रात दिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और राम नाम का जप करते हैं। ऐसे दिव्य संतों का दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण होता है। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो, राम नाम और संत सेवा। राम नाम करने से कभी जो है पुण्य क्षीण नहीं होता है, और संत सेवा करने से कभी क्षीण नहीं। सारे सत्कर्म करके भी यदि राम नाम आपने जप लिया, संत सेवा कर लिया, तो सब कुछ कर लिया। और सारे सत्कर्म करने के बावजूद भी यदि संत सेवा नहीं किया, तो सब कुछ करने के बाद भी आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि आप लोग हमेशा संत सेवा करते रहिए। और जीवन में क्या है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, जैसे किसी महात्मा को तबीयत खराब है या रोगी है या तकलीफ़ है, परेशान है, तो ऐसे संतों की सेवा करने से बढ़ करके तीनों लोग में कोई सत्कर्म नहीं, पुण्य नहीं। क्योंकि जब वो महात्मा को कोई सेवा करने वाला नहीं, ऐसी स्थिति में जो कोई सेवा करता है तन से, मन से, धन से, तो उसकी आत्मा आशीर्वाद अवश्य देती है। अभी एक माता जी का मैंने वीडियो डाला हूँ, कल डाला हूँ। इस समय वो माता जी इतना बीमार है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए तो आप उनकी मदद करें, सहयोग करें, और जिससे आपका कल्याण हो। और जीवन में क्या है कि सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, जैसे कोई महात्मा को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे महात्मा की सेवा कर देना या उनको खाने पीने की व्यवस्था कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा, जैसे किसी महात्मा की तबीयत खराब है या हाथ पैर टूट गया, बीमार है या बहुत तकलीफ, ऐसे महात्माओं की सेवा करने पर भी पुण्य मिलता है। ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है। चलो बहुत थोड़ा 1 मिनट भक्तों को भाव टाइप कुछ भी आशीर्वाद दीजिए, आधा मिनट। ये इसका मतलब यही है जी। अरे तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर, अधन तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर, अधर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? इसका मतलब ये है कि जैसे वृक्ष है, आम होता है ना, आम का वृक्ष, लेकिन आम को वो काट भी देते हैं, आम को डंडा मारते हैं, लेकिन वो देता क्या है? फल, सुंदर सुंदर फल। जल जो होता है तो नदी कौन अपना पीती है, ये तो परहित के लिए होती है। संत ये परहित के लिए होते हैं। इसलिए हर हमेशा नाम से बढ़ कर के जो है राम जी का नाम है। कलयुग में केवल जो है नाम ही एक नौका है, और नौका का मतलब यही है कि जैसे नौका में बैठ कर के इस पार से उस पार हो जाता है, इसी प्रकार से ये संसार क्या है, संसार यही भवसागर है। सागर माने समुद्र, और समुद्र पार होने के लिए केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा, कलजु केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये महाराज चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए? 56 वर्ष हो गए। और चित्रकूट में ये महाराज जो कामताना जी परिक्रमा करते हैं, तो इसकी थोड़ा आधा मिनट में कुछ महिमा सुना दीजिए, एक दोहा पद में। ये तो कामतानाथ की इतनी बड़ी महिमा है,
यहाँ कुछ किया जाए चाहे न किया जाए, यहाँ तो यहाँ की महिमा तो यही है कि चित्र है, गोभी है, इस तरह बहुत सा सामान है। तो मंडी महाराज जी गए थे, तो हमने सोचा कि यहीं से जा रहे थे, एक महात्मा को अभी दे आए। तो फिर और हमने सोचा, बहुत लाए थे, 10-15 किलो जो है वो भी लाए थे, 10-12 किलो 15-20 किलो टमाटर कह रहा था ना। हाँ, 20 किलो टमाटर लाए थे। हमने कहा 5-5 किलो टमाटर बांट देते हैं। हाँ अच्छी बात। हाँ, तो और तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह से अपना है। ये महाराज ये धनिया का है, और मिर्चा और टमाटर एक कर देंगे। थोड़ा इसको पकड़ लीजिए। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमारे जो है सूरदास जी महाराज जी को कम से कम जो है महाराज कितना दिन हो गया? 56 साल। 56 साल से आप रह रहे हैं चित्रकूट में? हाँ, चित्रकूट से। और हमारी उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र इस समय 76 साल। 76 साल। देखिए हमारे सूरदास जी 56 साल चित्रकूट में हो गए रहते थे। और इनके पास क्या है कि बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े भक्त लोग यहाँ आते जाते हैं और महाराज जी का दर्शन भी करते हैं, और दर्शन करके इनका आशीर्वाद लेते हैं। कई लोगों की इन्होंने कामना भी पूरी किया है। और महाराज जी दिखाई उखाई महाराज जी को नहीं देता है, लेकिन महाराज जी को अंतरात्मा की जो अंतर चक्षु होते हैं उसके द्वारा माने पूरी परिक्रमा में कहाँ क्या चीज़ है महाराज बता देते। पता नहीं पग से नाप लेते हैं कि इनकी अंतरात्मा जो दृष्टि है उससे पहचान लेते हैं कौन हलवाई कहाँ पर है, कौन मंदिर कहाँ पर है। ये सब महाराज जी जो है जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ मैं भी 3-4 बार गया। वो हलवाई नहीं था महाराज जी जो आपको 1 पाव आधा किलो देता था। आप सीधा उसी के सामने खड़े हो गए। पक्का। और जो वो बरहा के हनुमान जी हैं, किस जगह से घूमना है, कैसे पहुंचना है। हाँ, तो महाराज जी कहाँ से घूमना है, कहाँ पहुंचना है, डायरेक्ट वहीं माने उसी मंदिर में हनुमान जी के सामने महाराज जी हमारे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी शक्ति महाराज जी के पास जो है अंतरात्मा का, ऐसा इनको पता नहीं कैसा भगवान जाने, क्योंकि कोई भी अपनी गोपनीय चीज़ें तो बताता नहीं है। तो इसलिए कोई भी भक्त जो है संत जो अपनी गोपनीय चीज़ें नहीं बताता। तो महाराज 3-4 किलो तक है। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ इसी मिर्चा रख देते हैं। तो महाराज जी तो जिस समय आप आए होंगे उस समय तो ये जंगल रहा होगा महाराज जी? हाँ, जंगल था। 4 फीट के परिक्रमा था मात्र 4 फीट की थी। 4 फीट की। अरे राम। अब इस समय तो हो गई है कम से कम 30 फीट से ज़्यादा कम। और सुनते महाराज जी सरकार की इच्छा है इसको 50-60 फीट करने की इच्छा है। हाँ, 50-60 फीट करने की इच्छा है, कह रहे हैं। हाँ, ऐसे हम सुने हैं। हाँ, 50-60 फीट जो है इसको करने की इच्छा है। क्या करते हैं भगवान जाने। हाँ, नहीं वो क्या है कि इसको महाराज जी ये चित्रकूट को जो है सिटी बनाने का विचार है ना। सिटी जब बनाएंगे तो भाई उसमें तो भाई वो लगेगा ही, जगह तो चाहिए ना। जैसे अयोध्या में है कितना लंबी चौड़ी जगह बना दिया गया तोड़ ताड़ करके, उसी तरह जो है हमारी जानकीपुर में तोड़फोड़ चालू है महाराज। उसको 35-40 फीट की रोड बना रहे हैं। इसी तरह ये परिक्रमा मार्ग को बढ़ा रहे हैं, और यूपी वालों को भी दोनों सरकार मिल करके ये परिक्रमा को भी बढ़ाएगी। और बढ़ाने के बाद जो बढ़िया सब चारों तरफ बढ़िया डिजाइन, यूपी में अभी हम देखे महाराज जी इतना बढ़िया डिजाइन बना रहे हैं। माने उस कलर अभी इसके पहले कहीं जो है कहीं नहीं वो चित्रकारी होता है, बहुत अच्छा बना दिया। और उधर देखने में अच्छा लगता है कि कितना बढ़िया बन गया। तो यूपी सरकार बहुत अच्छा बना रही है। तो इस तरह से हुआ। तो हमारे सूरदास जी को आपने महाराज जी बता दिए कि जब महाराज जी यहाँ थे तो हमारे पीछे तो सब जंगल ही रहा होगा। हाँ, जंगल दोनों तरफ जंगल था। अच्छा। हाँ, आगे पीछे हर जगह जंगल ही था। अच्छा। तो हमारे सूरदास जी ने बता भी दिया। महाराज जी आपको इस समय क्या भोजन में रोटी दाल चल रहा होगा? हाँ, चल रहा है। अच्छा, हमारे महाराज सूरदास जी को दिखाई कछु नहीं देता है। और महाराज जी को पहले तो महाराज अपने हाथों से बना लेते रहेंगे? हाँ, बनाए थे। अभी भी चलता रहता है, क्योंकि अभी कोई न कोई बना देता है। अच्छा, अब क्या है कि महाराज जी बहुत सारे भगत हो गए, परिचय हो गए, तो कोई ना कोई आकर के अब महाराज जी को बना देता था। और पहले जब शुरू में थे 10-5 साल पहले तो महाराज जी अपने हाथों से ही बना लेते थे रोटी। अपने हाथ से बना लेते, रोटी सब्जी दाल सब बना लेते थे। हाँ।
अच्छा अच्छा, अग्नि उग्नि सब जला लेते थे। हाँ हाँ। देखिए इसी को कहते हैं चमत्कार। भगवान आँख न देते हुए भी भगवान इतनी बुद्धि दे देते, विभाग दे देते, अंदर की चक्षु दे देते कि अब जो परिक्रमा, ये 5 किलोमीटर की महाराज जी की परिक्रमा, माने जो कामतानाथ जी परिक्रमा है, महाराज जी को पता है कि किस जगह कौन दुकान है, किस जगह कौन मंदिर है, सब महाराज जी जान जाते हैं। तो ये महाराज जी जो स्वामी रामभद्राचार्य जी है, ये भी जान जाते हैं। इनको कौन सी शक्ति है? शक्ति भगवान की दी हुई है, और क्या ये कहिए। जी। और ये शक्ति कोई प्रकट नहीं कर सकता, उनकी जब कृपा हो जाती है तो ऑटोमेटिक होने लगता है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जैसे आप परिक्रमा करते हैं, गूढ़ रहस्य तो है, सबको तो नहीं बताना चाहिए। महाराज कैसे आप जान जाते हैं कि दुकान यहाँ पर है या मंदिर यहाँ पर है? तो मैं भी आपके साथ वो इस भगवान जिनसे लेते हैं, अच्छा अच्छा, जिनसे भगवान लेते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। अच्छा अच्छा, और ऐसी स्मरण शक्ति दे देते हैं कि जानकारी हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो देखिए महाराज जी ने बता दिया। महाराज जी इस समय जो कुछ भक्तों ने अनुरोध किया कि महाराज हमारे कल्याण के लिए, राम नाम में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, कुछ थोड़ा 2 मिनट के अंदर जो आपको अच्छा लगे कुछ भक्तों कल्याण के लिए बताइए। भक्तों के कल्याण के लिए यही है कि केवल जो है सेवा भाव ही रखना चाहिए मन में, सेवा भाव। क्योंकि कहा गया है कि सिर भर जाऊँ उचित ये मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो इस प्रकार से परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म जो है ये बस सेवा ही है, और सेवा के अलावा कुछ नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है पछाड़ जाते हैं, लेकिन जो प्रेमी होते हैं और भगवान के सेवक होते हैं वो हर हमेशा रहते हैं, कायम रहते हैं। आज भी सेवा के बल पर सब कुछ चलता रहता है, असभय भी। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में नहीं। वास्तविक महाराज जी देखा जाए, राम नाम का जप और संत सेवा ये दोनों अमर है, कभी इसका नाश नहीं होता है। हाँ। और इसका पुण्य भी महाराज जी सुनते कभी नाश नहीं होता कभी। राम नाम की माने जप या संत सेवा, क्योंकि संत की अंतरात्मा अमर है और संत भगवान का ही स्वरूप होते हैं, और राम नाम भी अमर है। अमर है। तो ये राम नाम और जो संत सेवा है ये कभी इसका विनाश होता नहीं। और जितने महाराज जी सत्कर्म है उनकी सीमा है, भाई सीमा है ना। राम नाम के सिवा हर मंत्र की सीमा है। जहाँ वहाँ विनाश होता, प्रलय होता, सब मंत्र एक किनारे हो जाते, उसका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। और जो संत सेवा है ये भगवान के साकेत लोग है, और साकेत लोग में जो संत लोग जाते वो भी अमर है। तो संत सेवा भी एक तरह माना जाए अमर है। बाकी इसके सिवा जो आप लोग सत्कर्म करते हैं, कुछ भी सत्कर्म करें, चाहे तीर्थ करे, चाहे व्रत करे, चाहे गौ सेवा करे, मन पूजा पाठ, मन वो चाहे गौओं को खिलावे, चाहे चिड़ियों को खिलाओ, चाहे बंदरों, इनकी सबकी महाराज सीमा है, सीमा। लेकिन संत सेवा और राम नाम का जप, इसकी महाराज जी कोई सीमा नहीं, ये अमर है। भाई कहा गया है हरि अंत हरि कथा नंता, कहाँ ही सुने वो विद सब संता। क्योंकि ये वेद भी कह रहा है और संत सज्जन ये सब कह रहे हैं। तो संत सेवा से बढ़ के कुछ है नहीं। और 3 बिगाड़ें देश को कायर कपटी कूर, और 3 सुधारें देश को संत सतीय सूर। ये हर हमेशा रहते हैं। तो देश की रक्षा माने कौन कौन करते हैं? 3 सुधारें देश को सती संतीय सूर, और 3 बिगाड़ें देश को कायर कपटी कूर। माने सती और सूर, सती और संत सूर। अच्छा, संत और सूर ये देश की माने रक्षा करते हैं। और बिगाड़ने वाले जो कपटी कायर होते हैं, लफंगे होते हैं, देशद्रोही होते हैं, वो देश को जो बर्बाद कर। तो महाराज जी सत्य कहे। और जो महाराज जी ने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंत, यही है ना महाराज? हाँ, हरि अनंत हरि कथा। जैसे राम जी का कभी अंत नहीं है, उसी तरह भगवान के भक्त का अंत नहीं है, उसी तरह भगवान की कथा का अंत। क्योंकि राम जी भी अमर है, भगवान के भक्त भी अमर है, राम नाम अमर है। तो जब सब अमर है तो कथा भी अनंत है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, यदि जीवन में कुछ सत्कर्म यदि करना है तो आपको राम नाम पकड़ना पड़ेगा, संत सेवा करना पड़ेगा। और महाराज जी अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस समय लोग माता पिता का भी तिरस्कार करने लगे। माता पिता का जो तिरस्कार करते हैं तो अंत में कोई चीज़ उनको उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि राम जी की कृपा से बताया गया है कि माता पिता और गुरु
और संत ये सेवा कर लेता है तो तीर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ। तो महाराज जी अभी जो है आपसे बताऊँ, कल एक अनिरुद्धाचार्य जी को उसमें हम भी कथा में देख रहे थे, कल एक भगत भी फ़ोन हमको किया, एक भक्ति ने फ़ोन किया। तो महाराज वो भक्ति क्या थी कि उसकी 2 बेटी थी। हाँ। तो बड़ी बेटी को उन्होंने क्या है कि यहीं माने देश में ही रहती है और छोटी वाली विदेश में रहती है। तो छोटी वाली जो बड़ी वाली थी वो चालाकी से कहती है कि देखो माँ मैं तुम्हारी सेवा कर ही रही हूँ, तो ऐसा करिए जमीन सब मेरे नाम लिख दीजिए, घर मकान। तो महाराज जी वो घर मकान जो पैसा रुपया था अपने नाम लिखवा लिया। और लिखाने के बाद वो बड़ी वाली जो छोटी वाली बेटी थी उसको फोन किया, कहते ऐसा कर तू अपने माँ की सेवा कर और मुझको मतलब नहीं है, क्या तू सेवा कर और चाहे इसको जहर दे दे मर जाए। अब वो बेचारी आई वहाँ से, विदेश से आई। अब विदेश से आई तो देखा तो सब जानकारी उसको मिली, बता भी दिया कि मैंने क्या बताऊं, उसके चक्कर में पढ़ करके मैंने अपनी घर संपत्ति सब लिख दिया। अब बड़ी बेटी कहती है कि भाई मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा और तू चाहे मर जाओ चाहे जाओ, लेकिन मेरे घर में तू न रहो। तो माँ को घर से निकाल भी दिया। अब बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है, तो वो आई क्या करें महाराज, मैंने अनिरुद्धाचार्य जी के पास गई, कहा क्या करें महाराज जी, अमेरिका में इसको ले जाने का वो नहीं, पास नहीं है, और यदि हम ले भी जाएंगे तो आज का बहाना भी होता है ना कि भाई ये बुढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं, सोचो वहाँ लेकर जाकर हम इससे क्या काम करवाएंगे। और जो उसका माने मालिक है एक तरह से दामाद, वो भी सोचेगा कौन सा झंझट पाले, क्यों रखेगा आपका विदेश में। तो वहाँ तो जानते एक आदमी का भोजन जो है महीना में 10,000 रुपया भोजन खुआता है, बेफालतू कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। वो भी महाराज जी नकर गई कि मोरे बस का नहीं है। अब देखो जहाँ लड़के भी देखो तो ये महाराज जी वहाँ की कथा है, लड़का एक महाराज जी यहाँ आप सुने होंगे सिराथू पास माने ओसा चौराहा, ओसा में सिराथू में वो SDM है, अपने माँ को मारा ओसा चौराहा में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जबकि SDM है। बताओ ऐसे ऐसे मान युग है। और लड़की देखो कहाँ की है, अमेरिका में, उसके इंजीनियर है उसका पति, 10 लाख रुपया पर मंथ पाती, वो चाहे तो 10 लाख 2 लाख रुपया देकर सेवा करवा सकती, आराम से करवा सकती। लेकिन फिर भी मन में नहीं आया कि इसकी हम सेवा करें। दोनों बेटी जो है जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दी। ऐसा युग महाराज जी चल रहा है कि लोग अपने जब ये बताइए कि माता पिता को नहीं मानेंगे तो गुरु को क्या मानेंगे, गुरु को नहीं मानेंगे तो संत को क्या मानेंगे, और जब संत को नहीं मानेंगे तो भगवान कहेंगे ये मेरा भक्त कैसे हो सकता है। भाई अब ये जो शुद्ध संतान है वो होती है, जो अशुद्ध संतान है वो नहीं होती। अच्छा ये सब अशुद्ध संतान के लक्षण है। हाँ लक्षण तो ही माँ ने माँ पिता नहीं देवा साधुन से करवाओ सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी तही जानो निश्चर सम प्राणी, तो सब ऐसे तो है ही। तो महाराज जी को अब थोड़ा महाराज जी को आराम कर रहे थे, तो महाराज जी सब ने थोड़ा बहुत सत्संग किया, फिर महाराज जी कभी फिर आएंगे, फिर आपका दर्शन करेंगे, क्योंकि सोते सोते समय मन जो थोड़ा आधा इधर रहता है आधा इधर रहता है। तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। 1 मिनट का थोड़ा वो वाला वीडियो ले लेते हैं।